फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए ओएनजीसी में वैकेंसीज निकली गई है। तो टोटल 5 पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग असिस्टेंट सीमेंटिंग, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग और इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रिलिंग। इस 5 में से किन्हीं 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 11 वर्क स्टेशन पे, ओएनजीसी के टोटल 11 वर्क स्टेशन पे इसके वैकेंसीज निकली है। इनमें से दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, आसाम, मुंबई, गुजरात, जोधपुर, इन सारे जगह पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इन वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे पहला सवाल रहता है कि कौन सी बुक यूज करें, इसमें एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, इस फिर एग्जाम का लेवल क्या है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहला सवाल है कि इसमें कौन सी बुक यूज की जाएगी। तो मेरा सीधा सिंपल जवाब है, ये डिप्लोमा लेवल की एग्जाम है, इसके लिए खुरमी गुप्ता ऑब्जेक्टिव टाइप ये सबसे बढ़िया बुक है। अगर आप पहले से स्टडी करते हो तो फिर आपने जो नोट्स यूज किए हैं उसी का यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको 100% सिलेबस कवर करना है और वो भी कम समय में, तो ये बुक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में जो नोट्स आपने यूज किए हैं उसी नोट्स का यूज करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। देन दूसरा सवाल ये रहता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न में ये है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, उसमें से जो 80 मार्क्स रहेंगे वो आपके टेक्निकल एबिलिटीज के ऊपर रहेंगे। अब टेक्निकल एबिलिटीज में जो आपका मेन स्ट्रीम है, जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल के बेस्ड ऑन आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसके बाद में जो 20 मार्क्स है वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग और जीके के ऊपर रहेंगे। तो जो जीके का पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है और उसका जो सिलेबस है वो आप 2 साल में या 3 साल में भी कवर पढ़ने के बाद भी आप ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आपने पूरा सिलेबस कवर किया है। तो उसके लिए आपको जो 80 मार्क्स का जो मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा एग्जाम क्लियरिंग के लिए आपके काम में आने वाला है। उसके बाद ये जो 100 मार्क का जो पेपर है उसको इसके बाद में 85 में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे आपको 100 में से 80 मार्क्स मिले तो आपको आउट ऑफ 85 कितने मिलेंगे ये कन्वर्ट किया जाएगा। तो आउट ऑफ 85 वो 100 में से 80 68 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बचे हैं 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में से जो 5 मार्क रहेंगे वो स्पेशल स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है 5 साल के ऊपर ओएनजीसी में और जिनके पास इसका सर्टिफिकेट भी है। फिर बचे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर है, जो आपने डिप्लोमा में परसेंटेज हासिल किए हैं उसके ऊपर आपके 10 मार्क्स रहेंगे। उसमें से जिन स्टूडेंट को 40 से 50% मार्क मिले हैं उनको 3 मार्क्स मिलेंगे। जिन स्टूडेंट को 50 से 60% मार्क मिले हैं उनको 6 मार्क्स मिलेंगे और 60% के ऊपर वाले सारे स्टूडेंट को 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, ये जो है ये तो फिक्स मार्किंग है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, वो 80 मार्क्स। इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट में यह है कि जनरल कैंडिडेट है उनके लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, ओबीसी के लिए 18 से 33 साल और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए है 18 से 35 साल। फिर उसके बाद जो एग्जाम फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए है 300 रुपए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री में है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे स्टूडेंट पूछते हैं वो ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होगी।
कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाएगा। तो मेरे पास पूरा प्लान है कि आप अगर उस प्लान से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैं 100% गारंटी तो किसी चीज की कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन ये कोशिश पूरी होगी कि आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेरा ये कहना है, आपको पढ़ाई आज से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, ना कि एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़े, आप एक महीने तक वही सब्जेक्ट पढ़ते रहे। अब एक सब्जेक्ट में मतलब 100 में से 80 में से अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए और 10 में से 10 भी सही हो गए, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा अपने लिए? इससे क्या एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बस आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेना है और लगभग 2 से 3 दिन मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को देना है। साथ में ही दूसरे सब्जेक्ट की भी रिवीजन साथ में करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट पढ़े, फिर दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, तो पहले सब्जेक्ट को भूल जाए। तो इसके लिए आपको फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। उसके लिए अगर अभी सारे के सारे लड़के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? तो क्या जो ये वीडियो देख रहा है उसका होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो देखने वाले का तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होगा जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पे स्टडी करेंगे। अब ये डिप्लोमा लेवल के एग्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सवाल आसान होंगे। डिप्लोमा में भी वास्ट सिलेबस है, सारे सिलेबस को कवर करना है। उसमें से जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उनको कंसेप्ट को लेकर ध्यान में रखना है, और जो चीजें डायरेक्टली याद करनी है उनको डायरेक्टली याद भी करना है। क्योंकि क्या होता है, जो पढ़ने वाली चीजें हैं, याद रहने वाली चीजें हैं, वो तो सब में याद, सबको याद रहती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जो सभी के याद में नहीं रहते हैं। तो जो स्टूडेंट इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, इन पॉइंट्स को पकड़ के एग्जाम में जाते हैं, उनका एग्जाम क्लियरिंग का चांसेस सबसे ज्यादा बनता है। तो एक साधारण सवाल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब कुछ लोगों ने ये सवाल पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है। कुछ लोग कंसेप्चुअली किसी ने याद किया है तो उसको याद आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं और जिनके पास इसके स्पेशल नोट्स हैं, वो लोग इस सवाल का आंसर विद इन अ माइक्रो सेकेंड दे पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद में जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी याद करना है। तो पूरी पढ़ाई आप खुद कीजिए। इसमें हम मेरे साइड से जो हेल्प की जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद करने में या वो आपको नोट डाउन करने में, वो मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। गुड लक।